प्लस ट्वाइस, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा बच्चे। प्रोडक्ट में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक, तो यू स्क्वायर, ऑडियो बंद रखेंगे प्लीज। तो ट्वाइस ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या टर्म आएंगे जरा ये देखने पड़ेंगे हमको। जैसे ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बच्चे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस का पावर 4 होगा, तो कॉस का पावर 4 थीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तब भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन का पावर 4 थीटा आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के साथ आएगा। जैसे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए का पावर 4 होगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बी का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस रूट के अंदर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन के पावर 4 कॉस के पावर 4 को लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे तो है ही साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस। अब क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो। कॉमन लोगे तो ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4, ऑडियो बंद करेंगे प्लीज, माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें आएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में ये वाला आएगा, प्लस एक कांस्टेंट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस, ये वाला बन गया, ये जो ब्रैकेट बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। ये समझ में आई बात? यस सर। साइन Yes, स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में क्या किया, ऊपर 4 कर दिया नीचे 4 कर दिया, तो ऊपर में आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया। अब यू स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब ये साइन स्क्वायर 2 थीटा 1 के बराबर हो जाए बच्चे। जब साइन स्क्वायर 2 थीटा 1 के बराबर हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एलसीएम ले लोगे तो जो नीचे 4 का रूट आएगा वो 2 उससे कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो वहां से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यू स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू के लिए यू स्क्वायर मिनिमम तभी होगा जब ये 0 होगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये जब 0 कर दोगे तो यहां से ए बी आएगा विच इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा,
तो यू स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू माइनस यू स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस अगर देखेंगे तो ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो यहां से बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab बच जाएगा, विच इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? नो सर। No, sir. नेक्स्ट है 2017 मेंस में आया क्वेश्चन, कहा गया कि 5 टाइम्स tan स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स, ये दिया हुआ है 2 cos 2x प्लस 9, देन cos 4x इक्वल टू, ऑप्शन दिया हुआ था -7/9, -3/5, 1/3, ये आंसर 2/9। बना रखे हो? फाइव टाइम्स tan स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स है, ये 2 cos 2x प्लस 9, तो cos 4x बताना है बच्चे। तो इसका अप्रोच ये होगा, cos 4x तभी निकलेगा जब cos 2x निकल जाए। आपके पास बेसिक फॉर्मूला cos 4x का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। इस फॉर्मूले का यूज करना है बच्चे, क्योंकि आपके पास होता है cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, हाफ एंगल फार्मूला। थीटा की जगह अगर 2x होगा तो यहाँ 4x होगा, तो cos 4x तभी निकलेगा जब cos 2x निकल जाए। आई बात समझ में? सर। तो Sir. सबको cos 2x में चेंज कर दो, ठीक है? तो यहाँ पे cos 2x में चेंज करते हैं बच्चे सबको। हमारे पास दिया हुआ है, ये तो cos 2x में चेंज हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ये भी चेंज हो जाएगा, ये sin स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स है। ये देखो 5, ये sin स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स है, माइनस cos स्क्वायर एक्स, ये 2 cos 2x प्लस 9 है। तो 5 sin स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस cos 2x बाई 2, और ये होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2। cos स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2, ये 2 cos 2x प्लस 9। कॉपी थोड़ी ऊपर करनी। यस सर। यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चे, ठीक है? cos 2x को t मान के बना लो, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। और 5, ये 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, माइनस 1 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 2t प्लस 9। इस इक्वेशन को सॉल्व करके t निकाल लो बच्चे। t निकल जाएगा तो क्या निकल जाएगा? Cos 2x. तो उससे cos 4x इस फॉर्मूला से निकाल लोगे, फटाफट करके देखो। सर -7/9। -7/9।
ठीक है बेटा, एकदम सही है। ठीक है, यहां से टी की दो वैल्यू आएगी। टी की कौन सी दो वैल्यू आ रही थी? सर दूसरा मेथड यूज किया था, उसमें tan स्क्वायर की वैल्यू सेकंड स्क्वायर -1 पुट कर दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, यहां से टी की दो वैल्यू आएगी। याद रखना कॉस की वैल्यू -1 से +1 होती है, तो बाहर वाला हटा लोगे। क्लियर? कर लोगे इसको? सर वेरी गुड, इसको कंप्लीट कर लेना। इसका आंसर है cos 4x, ये -7/9 आएगा, चेक कर लेना। यहाँ से t की दो वैल्यू आएगी। ध्यान रखना cos की वैल्यू -1 से +1 होती है, बाहर कोई होगा तो उसको रिजेक्ट करना। जैसी cos 2x निकल जाएगा इसमें रखोगे तो cos 4x निकल जाएगा। क्लियर? सर Yes, sir. थर्ड लेते हैं। sin 2π/7, sin 4π/7, sin 8π/7, इसकी वैल्यू निकालनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ sin 2π/7, sin 4π/7, sin 8π/7। क्या करेंगे? y मान के 2 cos 2π/7 से मल्टीप्लाई। इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 cos 2π/7। क्यों? क्या रूल था बताओगे? रूल क्या था बच्चे? 2 sin sin common difference by 2π/7 से 2. मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा? एपी में होगी तब एंगल। एपी में कहाँ है? एंगल्स आर नॉट इन एपी। 2 8π/7 को 6π/7 भी तो लिख सकते हैं। नहीं, माइनस आ जाएगा वो। cos 2π माइनस थीटा cos थीटा होता है, लेकिन sin 2π माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है। दिस इज नॉट sin 6π/7, दिस इज माइनस ऑफ sin 6π/7। आई बात समझ में? यस सर। तो एंगल्स आर नॉट इन एपी, और एपी में करने भी जाओगे तो यहाँ माइनस आएगा, दिक्कत कर देगा। तो इसको बनाने का तरीका ये है, लेट y हमने मान लिया sin 2π/7, sin 4π/7, sin 8π/7। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। y स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ? स्क्वायर कर रहे हैं, बताओ। sin स्क्वायर 2π/7, sin स्क्वायर 4π/7, sin स्क्वायर 8π/7 चलो साइन प्लस स्क्वायर, हाँ +2 टाइम्स आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में बदल देना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2, तो ये कॉस 4π/7/2 आएगा। इसमें आएगा 1 माइनस कॉस 8π/7/2। इसमें आएगा 1 माइनस कॉस 16π/7/2 प्लस 2 टाइम्स पेयरिंग, 2 टाइम्स ऐसे आएगा sin 2π/7, sin 4π/7। ठीक है, 2 टाइम्स
प्लस 2 टाइम्स साइन 4 पाई बाई 7 साइन 8 पाई बाई 7 प्लस 2 टाइम्स साइन 2 पाई बाई 7 साइन 8 पाई बाई 7। यहां तक क्लियर है बच्चे? सर तो ये आ गया 1/2 1/2 1/2 3/2 हो गया, माइनस हाफ के साथ आया, ये cos 4 पाई बाई 7 है, ये cos 8 पाई बाई 7 है, और ये कितना है बोलो? cos 16 पाई बाई 7 को क्या लिख दें? 7 से 2 पाई डिवाइड प्लस करो, पाई बाय 7 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 7 एंड cos 2 पाई प्लस थीटा इज cos थीटा, तो ये cos 2 पाई बाई 7 आ जाएगा। क्लियर? सर। अच्छा, यहाँ पे क्या करना, cos 8 पाई बाई 7 को cos 6 पाई बाई 7 लिख लेना, ताकि ये जो सीरीज बने cos 2 पाई बाई 7 cos 4 पाई बाई 7 cos 6 पाई बाई 7 एंगल से एपी में हो जाए। हमने इसका आंसर साइड निकलवाया था माइनस हाफ, एंगल से एपी में करके दिखा देते हैं। एक तो ये हो गया, और यहाँ पे देखो प्लस 2 साइन थीटा 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला? कॉपी में लिखो 2 साइन ए साइन, नहीं नहीं 2 साइन ए साइन, ये 2 साइन ए साइन बी है, cos a माइनस बी माइनस प्लस cos कॉस ए b। प्लस बी। बोला था ना प्रोडक्ट से प्लस में जाने वाला फॉर्मूला, यस सर। फिर से नोट करो, 2 साइन ए साइन बी cos a माइनस बी, तो cos 2 पाई बाई 7 माइनस cos 6 पाई बाई 7 आएगा, प्लस अगला वाला होगा cos 4 पाई बाई 7 माइनस cos 12 पाई बाई 7, उसके बाद वाला होगा cos 10 पाई बाई 7, नहीं सॉरी 6 पाई बाई 7, डिफरेंस लेंगे और एक आएगा माइनस cos 10 पाई बाई 7। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन किससे कैंसिल हो जाएगा। ये वाला cos 6 पाई बाई 7 इससे कैंसिल हो गया, बोलिए। यस सर। अच्छा, इसको 10 पाई बाई 7 को क्या लिख लें? 2 पाई माइनस 4 पाई बाई 7, पाई बाय 7 तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, और इसको क्या लिख लोगे? 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 7 cos 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 7 लिख लेना। यस सर। तो cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये वाला इसको कैंसिल कर लेगा, और ये वाला इसको कैंसिल कर लेगा, तो ये तो खत्म हो गया। और हम ये दिखा देंगे कि इसकी वैल्यू माइनस हाफ है, तो 3/2 प्लस 1/4 हो जाएगा, तो ये 4 ये 7 हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी √7/2, माइनस वाला लेंगे नहीं, क्योंकि ये जो साइन आएगा ना ओवरऑल ये पूरा पॉजिटिव में आ जाएगा। खाली यही एंगल जो है वो थोड़ा पाई से बड़ा है, बाकी एंगल तो पाई से कम है, तो ये दोनों जो का सम जो है पॉजिटिव होगा, और इसकी मैग्नीट्यूड इससे बड़ी हो जाती है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। चेक कर सकते हो ग्राफ से। y की वैल्यू √7/2 हो जाएगी। अब ये देखो क्यों हमने कहा कि इसकी वैल्यू माइनस हाफ, cos 2 पाई बाई 7 cos 4 पाई बाई 7 cos 6 पाई बाई 7, इसका नाम s दे दिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया 2 साइन, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी डिवाइड बाई 2 से पाई बाई 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 साइन पाई बाई 7 cos 2 पाई बाई 7 2 साइन पाई बाई 7 cos 4 पाई बाई 7 2 साइन पाई बाई 7
cos 6 पाई बाय 7। ठीक है, फॉर्मूला नोट करो, 2 sin a cos b का, 2 sin a cos b, sin a प्लस b प्लस बी प्लस प्लस साइन ए sin माइनस a माइनस b। तो sin a प्लस b करोगे तो 3 पाई बाय 7 आएगा, और a माइनस b करोगे ना तो sin माइनस पाई बाय 7 आएगा। sin माइनस थीटा इज sin थीटा, sin माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, तो ये माइनस sin पाई बाय 7 आएगा। अगला वाला जो होगा वो sin ऐड करोगे तो 5 पाई बाय 7, फिर में आएगा माइनस sin 3 पाई बाय 7। उसके बाद आएगा sin 7 पाई बाय 7 माइनस sin 5 पाई बाय 7। तो ये इससे डायगोनली कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये sin पाई 0 हो गया बच्चे। तो s की वैल्यू आ गई, राइट साइड में सिर्फ बचा माइनस sin पाई बाय 7, और लेफ्ट से आया 2 sin पाई बाय 7, तो इसकी वैल्यू माइनस हाफ। यहाँ cos 8 पाई बाय 7 भी रहता ना तब भी वैल्यू माइनस हाफ है। क्लियर सर? नेक्स्ट हम लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी। ठीक है, उसका नाम है कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी। नाम छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझो। सपोज करो एक सेट में हमने ले लिया दो नंबर ए और बी, और एक सेट में नंबर ले लिया एक्स और वाई ले लिया बच्चे। एक सेट में ए बी लिया, दूसरे में एक्स वाई लिया। अब ये दो टर्म जरा ध्यान से देखो, एक तो ये वाला आप लो ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, ए एक्स बी वाई का होल स्क्वायर, और एक लो, एक ब्रैकेट में लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से सुन लो जरा। ए एक्स प्लस बी वाई का एक में होल स्क्वायर लिया, और एक जगह लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चे तो टोटल 4 टर्म होंगे, और इसको जब ओपन करोगे तो इसमें 3 टर्म होंगे। ये बात समझ में आ रही है? सर Yes, sir. तो अगर मान लो अगर हम इसकी बात करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसमें से अगर हम ये माइनस कर दें ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, देखो इसको जब ओपन करोगे तो इसमें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसमें आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई आएगा बच्चे। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ये दोनों तो कैंसिल हो गया, और बाकी जो बचा है वो बन जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर में सेट हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर। तो आप ये कह सकते हो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये ग्रेटर है ए एक्स प्लस बी वाई के होल स्क्वायर से।
और आप लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर जो होगा लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। ध्यान देना होगा कि इक्वलिटी होल्ड्स कब होल्ड करेगा, ये इसके बराबर तभी होगा जब ये वाला 0 होगा। हमने कहा दिस माइनस दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 तभी होगा जब बी एक्स ए वाई के बराबर होगा, या आप ऐसे कहो कि ए बाई एक्स इज इक्वल टू बी वाई वाई हो। ऐसे देखो, ए बाई एक्स बी वाई वाई के बराबर होगा तभी इक्वलिटी साइन होल्ड करेगा। ये समझ में आई बात? यस सर। हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। ओके, आवाज गड़बड़ आ रही है। अब यहाँ पे तो हमने बच्चे 2 नंबर लिया था तो सिर्फ एक ही होल स्क्वायर बना था, ठीक है। अब जरा 3 नंबर के लिए दिखाते हैं। सपोज करो एक सेट में ए बी सी ले लो और एक सेट में एक्स वाई जेड ले लो, तो ए बी ये सब रियल नंबर होने चाहिए। तो कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी ये कहता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। और इक्वलिटी साइन होल्ड्स कब होल्ड करेगा? जब a बाई एक्स इज इक्वल टू बी बाई वाई होगा, जब c बाई जेड होगा। कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी है, ठीक है। 2 नंबर में दिखाए थे, आप 3 नंबर में कर सकते हो। जरा देखो कैसे करोगे, जरा सुन लो। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 9 टर्म आएंगे। ए स्क्वायर ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा 3 टर्म, ये इससे मल्टीप्लाई 3 टर्म, ये इससे मल्टीप्लाई 3 टर्म, टोटल राइट साइड में 9 टर्म आएंगे बच्चे। ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. और लेफ्ट साइड में जब इसका स्क्वायर करोगे तो टोटल 6 टर्म आएंगे। इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पेयरिंग वाला। ये समझ में आया? Yes, यस sir. Yes, sir. क्या तो क्या होगा, इधर जो 9 टर्म थे उसमें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर लेफ्ट वाले से कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर वाले 9 में से 3 कैंसिल हो गए, तो इधर कितने बचे? 6 बचे। बोलो। Yes, sir. सर। और इधर में क्या बचे? 3 बचे। तो क्या करना, इधर जो 6 बचे हैं ना उसमें से 2 लेना और इधर का 1 लेके होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना। समझ में आई बात? Yes, Yes, sir. यस सर, एक बार दोबारा समझा दो सर। अभी तो हम बोल ही रहे थे। ये बीच में कौन बच्चा है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है बेटा? अंश। हंस। देखो बेटा, इसमें क्या करना है, इसका स्क्वायर को ओपन करना है। तो क्या होगा, हम लिख ही देते हैं, जरा तुमको समझ में आ जाएगा। और इसको जब करोगे ना तो 9 टर्म आएंगे। देखो ऐसे की बात करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, इसमें से ये वाला माइनस किया जैसे यहाँ पे किया था। तो इसमें हमारे पास 9 टर्म आए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आया, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आया, ए स्क्वायर जेड स्क्वायर आया।
बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आया, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर आया, बी स्क्वायर जेड स्क्वायर आया, फिर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आया, सी स्क्वायर वाई स्क्वायर आया, सी स्क्वायर जेड स्क्वायर आया, माइनस इसके स्क्वायर में क्या हुआ, ए एक्स का स्क्वायर हुआ, बी वाई का स्क्वायर हुआ, सी जेड का स्क्वायर हुआ, प्लस 2 टाइम्स पेयरिंग 2 ए बी एक्स वाई आया, 2 बी सी वाई जेड आया, 2 ए सी एक्स जेड आया, हाँ या ना, बोलिए। सर ये बी वाई का स्क्वायर सी जेड का स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाँ ना, कुछ तो बोलिए। यस सर। यस सर। अब क्या होगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये वाला -2 ए बी एक्स वाई, इससे ये बन जाएगा ए एक्स ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर में सेट हो जाएगा, हाँ या ना। यस सर। अब ये देखो 2 बी सी वाई जेड वाई जेड वाई जेड बी सी वाई जेड, तो ये वाला और ये वाला ले लो, ठीक है। सर तो यहां से क्या होगा, ये बी जेड माइनस सी वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाले से इसको इसको इसके साथ ले लो, ए स्क्वायर जेड स्क्वायर और सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये हो जाएगा ए जेड माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर क्वांटिटी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना, यस सर। इसीलिए हमने कहा कि Yes. ये इससे ग्रेटर होगा, या आप कह सकते हो कि ये इससे लेस होगा, वही बात लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर इससे लेस है। इक्वलिटी साइन तभी होल्ड करेगा जब ये तीनों 0 होगा, और जब तीनों 0 होगा तो वहां से आ जाएगा a बाई एक्स। क्या आवाज कर रहा है भाई, अरे आदित्य क्या बिल्ली की आवाज निकलवा रहे हो यार। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ये इक्वल टू 0 तभी होगा जब ये तीनों 0 होंगे, ठीक है, जब ये तीनों 0 होंगे तभी आएगा। अब 0 होने से क्या होगा बच्चे, a बाई एक्स इज इक्वल टू बी बाई वाई इज इक्वल टू सी बाई जेड हो जाएगा। देखो इसको 0 करोगे तो a वाई इज इक्वल टू बी एक्स आया यहाँ से, तो यहाँ से आया ना a बाई एक्स इज इक्वल टू बी बाई वाई, बोलिए। यस सर। यस सर। इसको जब 0 करोगे तो बी जेड इक्वल टू सी वाई आया, तो यहाँ By से y equal to बोलोगे C ना by कि Z. बी वाई वाई इक्वल टू सी बाई जेड होगा, ठीक है। Sir. Yes, और sir. ए जेड इक्वल टू सी एक्स, मतलब a बाई एक्स वही होगा जो c बाई जेड होगा। तो उससे यही बात आ गई कि इक्वलिटी साइन तभी होल्ड करेगा जब a बाई एक्स इज इक्वल टू बी बाई वाई इक्वल टू c बाई जेड होगा। इसको बोलते कॉची स्क्वार्ज इनइक्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनसीईआरटी में भी तुम्हारा क्वेश्चन है, लेकिन तुमने उसको दूसरे होल स्क्वायर करके, चूंकि 3 टर्म है ना, होल स्क्वायर करके बना सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है ये। तो जनरल क्या हो गया, जनरल ये हो गया कि एक सेट में मान लो A1 A2 से लेके AN नंबर्स है, और दूसरे सेट में B1 B2 से लेके BN नंबर्स है, और ये सब रियल नंबर्स है। कैसा नंबर है, रियल नंबर्स है। तो कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी ये कहता है कि A1 B1 प्लस A2 B2 से लेके AN BN इसका जो होल स्क्वायर होगा लेस देन इक्वल टू A1 स्क्वायर से लेके AN स्क्वायर, B1 स्क्वायर से लेके BN स्क्वायर, और साथ में लिखोगे कि इक्वलिटी होल्ड्स कब होल्ड करेगा, जब A1 बाई B1 इज इक्वल टू A2 बाई B2 इज इक्वल टू A3 बाई B3 इज इक्वल टू
डॉट डॉट an by bn होगा। ऐसी तरह से मल्टीप्लाई करोगे ना और इसका स्क्वायर को, तो सब कैंसिल होगा, 2 टाइम्स जो आएगा ना तो जाके इधर आके होल स्क्वायर में कन्वर्ट होता जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। इक्वलिटी साइन तभी होल्ड करता है। अब जैसे इस पे क्वेश्चन है बच्चे, जो तुम्हारे एपी जीपी एचपी में होगा, मान लो एक सेट में एबीसी नंबर है बच्चे और दूसरे सेट में है बीसीडी नंबर है, तो बताओ क्वाची स्क्वाड इनइक्वालिटी से क्या लिखें? बोलिए। AB प्लस BC प्लस B CD प्लस BC प्लस AB CD प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर हाँ स्मॉलर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलो। लेस देन इक्वल टू होगा ना। इक्वल टू होगा ना। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में क्या किया गया, थोड़ा चालाकी किया गया। कहा गया, ऐसे नहीं लिखा गया, कहा गया कि ABCD रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स satisfying this। ABCD रियल नंबर है, इसको सेटिस्फाई, एनसीईआरटी में इक्वल करके दिया हुआ है। ABCD रियल नंबर है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो तुमने जैसे ऑब्जेक्शन उठाया कि सर ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा, ये तो लेस देन इक्वल टू होगा, तो आप कहोगे यहां से AB प्लस BC प्लस CD का स्क्वायर ग्रेटर तो हो नहीं सकता है, ज्यादा से ज्यादा इक्वल होगा, हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब तुम कह रहे इक्वलिटी साइन होल्ड कर रहा। इक्वलिटी साइन कब होल्ड करेगा? जब B बाई A ए, by या बाय B या इक्वल्स A टू बाई, B बाय C एक ही इक्वल्स टू बात C है, बाय D। A बाई B बोलो या B बाई ए बोलो, एक ही बात है। B बाई ए इज इक्वल टू C बाई B इज इक्वल टू D बाई C होगा। B बाय C। तो यहां से आप कह सकते हो कि ABCD जो होगा वो जीपी में होगा। क्या होगा ABCD? जीपी में। ये समझ में आया? Yes. yes sir, क्लियर है? yes sir, फिजिक्स वाले सर ने वेक्टर पढ़ाया क्या तुम लोगों को? चल रहा है। यस सर, चल रहा है। इतना बताया कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब? यस सर। Yes sir बताया। चलो, जी डॉट तो प्रोडक्ट हुआ है। चलो चलो हम वेक्टर मेथड से बता दें इसको। यस सर। यस यस सर। सर। देखो क्या करते हैं इसमें, एक वेक्टर ए ले लिया बच्चे, AI प्लस BJ प्लस CK ले लिया, और दूसरा वेक्टर ले लिया BI प्लस CJ प्लस DK ले लिया। जब आप A डॉट B करोगे ना बच्चे, तो उसमें आएगा AB BC CD आएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? no बोलिए। sir, सर। A डॉट B में क्या आता है? A का मॉड B का मॉड cos थीटा आता है। बोलिए। सर। अब A के मॉड में क्या आएगा? रूट अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और इसमें आएगा B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू AB BC CD। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बच्चे, तो यहां से A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर इज इक्वल टू AB BC CD का होल स्क्वायर बाई cos स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा होगा, यस सर। और sec स्क्वायर थीटा जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। तो वहां से भी आप कह सकते हो कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर मान लो इक्वल दिया हुआ है, मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप कहोगे कि इक्वलिटी होल्ड करने का मतलब है
कॉस स्क्वायर थीटा 1 होना, हाँ या ना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब है कि थीटा या तो 0 होना या पाई होना। कॉस 180 -1 होता है, मतलब वेक्टर जो होगा वो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। और अगर ये वेक्टर पैरेलल होगा ना तो b बाई ए वही होगा जो c बाई बी होगा जो d बाई सी होगा। तो कह सकते हो कि ABCD GP में होंगे। दो वेक्टर पैरेलल होने का मतलब है कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर टाइम्स होता है। आई बात समझ में? यस सर। लेकिन स्कूल लेवल में आप ऐसे बनाओगे भाई, क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ये दिया रहेगा, इनको मल्टीप्लाई करना, टोटल 9 टर्म आएंगे और इधर कितने टर्म, 6 टर्म आएंगे। स्क्वायर वाला कैंसिल होगा, फिर इधर ले जाना, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके बना लेना। स्कूल लेवल में जैसे ये बताया था ना स्क्वायर करके, वैसे बनाओगे, 3 इधर स्क्वायर करके सेट करोगे। बोलिए। Yes. Yes, sir. स्कूल में हम कॉची इनइक्वालिटी यूज नहीं कर सकते मतलब? नहीं कर सकते हो, स्कूल लेवल में नहीं कर सकते हो। ओके सर। नेक्स्ट है, जैसे इसी का अगर हम ये ले लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम 25 ले लें, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 36 ले लें, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है ना, ये हम 30 ले ले बच्चे। तो क्वेश्चन आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है। तो कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी से कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखेंगे बताओ? ए प्लस बी प्लस सी। कहेंगे कि एक सेट में ABC लिया और दूसरे सेट में नंबर लिया एक्स वाई जेड, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का होल स्क्वायर होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है? होगा बच्चे? Yes, sir. और ये वाला कितना आ गया? 30 का whole square. 900 900। और इधर कितना आया? 5 900. into 36 ये तो बाद में कर दो। 900. मल्टीप्लाई करके देखिए। ये मेरे ख्याल से Nine L है, 13 L minus 5 L minus L minus 9 L। ये तो मैं कुछ सिखा ही नहीं है। 900 आ रहा है। कशिश वेरिएबल मेहता, है मतलब। कशिश मेहता, कशिश मेहता सो रहे हो क्या? सर हाँ, आंसर 1 है। किसका? इसका देखते हैं, अभी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वलिटी साइन होल्ड कर रहा? बोलिए। Yes, sir. तो इक्वलिटी साइन होल्ड कर रहा, तो a बाई एक्स वही होगा, a बाई एक्स वही होगा जो b बाई वाई होगा जो c बाई जेड होगा, हाँ या ना? सर यस सर। रेशियो की प्रॉपर्टी से ये इक्वल हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। Yes, sir. अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसे भी आपने देखा ना कि वेक्टर से भी बनाओगे तो वो दोनों वेक्टर पैरेलल आ जाएंगे। अब चलो ऐसे कर लेते हैं, जैसे मान लो 1/2 इज इक्वल टू
5/10 है बच्चे। तो तुमने इसको लिख लिया, दिस इज इक्वल टू 6/12। ये बात सही है? Yes, हाँ sir. या ना? Yes, sir. अब एक काम करो, इसको ऐसे रूट अंडर जैसे ये 1 स्क्वायर है, 25 है और ये 36 है। 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो 2 ही लेते हैं, ये दोनों लिया। और नीचे में क्या आया? 4 + 100 आया। तो ऊपर में √26 और नीचे में कितना? √104. √104. √104, यही लिख दिया। √26 × 4, ये भी आंसर 1/2 ही आएगा। आए बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये आप चाहो तो प्रूफ कर सकते हो कि ये इक्वल होगा √(a² + b² + c² √(x² + y² + z²। तो इसकी वैल्यू 5 आ गई और इसकी वैल्यू 6 आ गई, तो आंसर आ जाएगा 5/6। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. दिक्कत लगे तो आप वेक्टर से भी बना सकते हो। एक वेक्टर ले लेना, ai + bj + ck ले लेना बेटे, और दूसरा वेक्टर ले लेना xi + yj + zk। जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना, a डॉट b, तो ab cos थीटा आता है। a का मॉड ये वाला आएगा a² b² c², ये आएगा x² y² z² cos थीटा, और a डॉट b में आएगा ax + by + cz आ जाएगा। ये फिर से लिख लेना। तो ax + by + cz ये 30 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, इसकी वैल्यू 6 cos थीटा। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चे। अच्छा। cos थीटा 1 होने का मतलब थीटा 0 डिग्री होना, मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए। दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हो जाएंगे ना, तो आप कहोगे कि a/x वही होगा जो b/y होगा, जो c/z होगा। दिक्कत लगे तो इस रेशियो का नाम t दे देना, इसका नाम t दे देना। ठीक है? इस रेशियो का नाम t दे दिए, तो आप a लिख पाओगे x टाइम्स t, b लिख पाओगे y टाइम्स t, c लिख पाओगे z टाइम्स t। ठीक है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये आ जाएगा a + b + c, और इधर ऐड करोगे तो x + y + z × t आएगा। x y z को नीचे ले आना, तो ये आ गया t के बराबर। तो ये बात हमने कही थी ना कि t इक्वल होता है इन तीनों को ऐड करो इसके बराबर। तो t की जगह आप ये लिख सकते हो। अच्छा, t की वैल्यू निकालने के लिए आप ये भी काम कर लो, स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो a² + b² + c² हो जाएगा t², x² + y² + z²। अब इसकी वैल्यू 25 है, इसकी वैल्यू 36 है, तो t की वैल्यू निकल जाएगी ना +-5/6। तो प्लस अगर लेते हैं तो ये 5/6 आ जाएगा। सर, पहले हाँ, दोनों में से अगर मतलब कोई चूज करना पड़े तो कौन सा मेथड प्रेफरेबल है? दोनों सेम ही बात है बच्चे। यहाँ पे क्या है, 3 के लिए i j k चलता है, लेकिन अगर मान लो 4 टर्म होते तो वेक्टर तुम थोड़ी ले पाते। i j k के अलावा क्या ले पाते बताओ? सर, तब तो नहीं ले पाते ना। 3 डायमेंशन तक तो चल जाएगा वेक्टर, लेकिन n डायमेंशन तक के लिए ये चलता है। ओके सर, थैंक यू। मान लो आपके पास क्वेश्चन ये है, ये कहाँ पे यूजफुल होगा जरा देखो। मान लो आपसे कह रहा है कि a² + b² 25 है और x² + y² 36 है, और कह रहा फाइंड रेंज ऑफ ax + by, कह रहा इसकी रेंज बताने के लिए। तो अभी तक ये मेथड नहीं जानते थे तो आप नहीं कर पाते इसको।
अब जान गए तो आप लिखोगे, एक सेट में हमने ए बी ले लिया, एक सेट में एक्स वाई ले लिया, हाँ या ना? Yes, sir. तो आप लिख सकते हो ए Less एक्स than प्लस 30. बी वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। 0 से 30. ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी 900. 900 आ गई। इसका मतलब है कि ए एक्स प्लस बी वाई जो जाएगा वो -30 से लेके +30 तक जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो इस आपको याद है ये वाला a cos थीटा b sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू याद है? Yes, sir. अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। Root A मिनिमम square. वैल्यू याद है? बोलो। यस सर। तो Yes, चलो sir. एक में ए बी ले लेते हैं और एक में cos थीटा sin थीटा ले लेते हैं। कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी से a cos थीटा प्लस b sin थीटा का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 आ गया। तो आप कह सकते हो कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इसकी वैल्यू -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी। कर सकते हैं? Sir. Yes, sir. तो ये कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी से बना सकते हैं। जब आप 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे ना, Yes, तो वहां sir. पे 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ोगे, 11th में भी थोड़ा सा पढ़ना है, 12th में तो पूरा है। उसमें क्या होता है, एक लाइन होता है, लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया रहता है LMN। इसका मतलब होता है कि इसके अलोंग यूनिट वेक्टर हमको पता है Li प्लस MJ प्लस NK। अगर लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ मतलब आप समझोगे कि इसके अलोंग यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। यूनिट वेक्टर है तो मॉडुलस इसकी 1 होगी। होगी? बोलिए। Yes, sir. तो क्वेश्चन में कहेगा कि LMN डायरेक्शन कोसाइन है और आपसे कहेगा L प्लस 2M प्लस 3N की रेंज बताओ। लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है LMN, कहेगा इसकी रेंज बताओ। तो क्या करना है, एक सेट में ले लेना LMN और दूसरे सेट में नंबर ले लेना 1 2 3 ले लेना। ठीक है? Yes, sir. अब कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी से L प्लस 2M प्लस 3N का जो होल स्क्वायर होगा वो लेस देन इक्वल टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, और इसका स्क्वायर कितना हो गया, 14 हो गया। तो यहां से कह पाओगे L प्लस 2M प्लस 3N इसकी वैल्यू -√14 से लेके +√14 तक होगी। जैसे इसमें cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 था, यहाँ पे ऐसा होता है। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो आज यही खत्म कर रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. ठीक है, Thank you, sir. रिवाइज कर लेना बेटा ठीक से। Okay, sir. ओके। Okay, sir.